ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम अपने तमाम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये हिदायत करते हैं कि वो कोशिश करें कि दिन में 30 मिनट या हफ्ते में 150 मिनट, ये जैसी भी सूरत हाल में वो करें। और अगर उनको इसके साथ ब्लड प्रेशर के साथ कोई और मसला नहीं है और वो एक्सरसाइज की फॉर्म कोई एग्रेसिव फॉर्म भी ले सकते हैं, तो वो जितना आसानी के साथ वो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि ये ना सिर्फ इनको इनके बॉडी का स्टेमिना बिल्डअप करेगी, इनके ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ को भी नीचे लेके आएगी, जो कि बाद में हो सकता है कि हमें दवाइयाँ कम करनी पड़े ऐसे पेशेंट्स में। और शुरू में ही ऐसे लोगों को जिनका सिर्फ एलिवेटेड रह रहा होता है, उनको हम हदायत में ये ज़रूर कहते हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, इससे आपका वेट रिडक्शन होगी, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर पे भी फ़र्क आएगा, कंट्रोल रहेगा। खुराक बहुत मेजर फैक्टर है। क्या आम तौर पे लिखा रहता है जी नमक बंद कर दें ब्लड प्रेशर के मरीज़, क्या नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें, ये नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी जो है ना, वो जैसे आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो पानी, और इसी तरह ये इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है अंदर हार्मोन्स के साथ, जो कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा के रखते हैं। फिर तो जब आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि तकरीबन 1500 मिलीग्राम से कम, और इसको ले गए हैं 1000 मिलीग्राम तक, जो कि छोटा सा टेबल स्पून जो है उससे भी कम बनता है, तो आप इसमें ये सोडियम कंटेंट जो है वो उसको रिड्यूस करें। और लेकिन चूंकि नमकियात में जब हम बात करते हैं तो कुछ नमकियात हमारे लिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेनिफिशियल भी हैं, जिसमें पोटाशियम आ जाती है। तो ये अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो भी एक ख़ास हद तक जो है वो बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा जो है वो खुदा नास्ता गुर्दों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो नमक में जो सोडियम का इस्तेमाल है या टेबल सॉल्ट का जो इस्तेमाल है वो आप कम से कम करें। और ऐसी फूड्स जिनमें रिलेटिवली पोटाशियम ज़्यादा है, जैसे खजूर आ जाती है, हशाश है, तो ये थोड़ी सी बेनिफिशियल भी हैं पेशेंट के लिए। यानी कि नमक आप बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते ना। टेबल सॉल्ट एज लो एज पॉसिबल। और उसमें मैंने जैसे बताया कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप इनिशियल फेजेस में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आप 1500 मिलीग्राम से कम पे आएँ, फिर 1000 से कम आएँ। और अगर खुदा ना ऐसा ब्लड प्रेशर के साथ किसी को गुर्दों का मसला है या कोई दिल का मसला है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना नमक का इस्तेमाल और कम करें। और इसके अलावा कौन कौन सी खुराक जो है वो नहीं लेनी चाहिए आपके ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में, या आपकी खुराक में एहतियात से क्या मुराद है? अच्छा, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने जैसे बताया नमक का इस्तेमाल के सोडियम वाली खुराक कम करें, पोटाशियम वाली खुराक जो है वो थोड़ी सी बढ़ाएं। इसके साथ जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जिसमें बटर, चीज़, पनीर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल ये आ जाता है, एनिमल फैट आ जाती है, जिसमें सुरख गोश्त है जैसे लैम, बीफ और मटन है, इसको आप अपनी खुराक का कम से कम पार्ट बनाएं, या फिर कोशिश करें जितना कम कर सकते हैं। और आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ स्विच हों, जिसमें कनोला ऑयल है, जिसमें कॉर्न ऑयल आ जाता है। तो अगर आप फैट कंटेंट आप लेना भी चाहते हैं, इसी तरह वाइट जो मीट है वो अगर आप लेना चाहें तो वो लें। अच्छा, ये वो हैं जो अल्टरनेटिव्स हैं कि सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने, तो आप अल्टरनेटिव्स क्या ले सकते हैं। और दूसरी हाई फाइबर डाइट, जो जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, जितनी ज़्यादा आपकी हाई फाइबर डाइट होगी, आप नमक कम इस्तेमाल करेंगे, सैचुरेटेड फैट से दूर जाएंगे, तो वो आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी। और आपका ऐन मुमकिन है कि दवाई के बगैर ही तकरीबन 10 से 20 तक ब्लड प्रेशर जो है वो वैसे ही कंट्रोल में रहना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इलाज की तरफ आते हैं। आम तौर पे तो लोग जो हैं वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जब एकदम आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो फिर जो है वो उसका जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो क्या है? अच्छा, ये एकदम से अगर ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों का मसला, दिल का मसला, दिमाग का मसला तो नहीं है। क्योंकि अगर एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है तो या तो ऐसे मरीज़ों ने अपनी मेडिसिन छोड़ी होंगी, या उन्होंने कोई बेहतियाती की होगी, या खुदा ना खास्ता उनका कोई ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आप मेडिकल हेल्प लें, करीबी किसी भी मेडिकल सेंटर पे, हॉस्पिटल में जाएं, अपना थारो एग्जामिनेशन करवाएं। और ऐन मुमकिन है कि आपका कोई और प्रॉब्लम ना भी हो, तो हो सकता है शायद आपकी मेडिसिन जो हैं वो अभी स्टेप अप हो रही हो, आप उसकी आप मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत हो। तो इस सूरत में मेरी एडवाइस है कि करीबी हॉस्पिटल में जाके उधर से आप। लेकिन अगर हॉस्पिटल करीब नहीं है, आप फार फ्लांग एरिया में हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया है,
तो फौरी तौर पे जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो कि मरीज़ खुद या उसके लवाहिकीन कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? फौरी तौर पे देखें, अगर तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रग नॉन कंप्लाइंस तो नहीं है। अगर मरीज़ ने मेडिसिन नहीं ली हुई तो वो अपनी मेडिसिन ले, और अगर फ़र्ज़ करें फिर भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम अपने पेशेंट्स को अक्सर एजुकेट करते हैं कि जब हम ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करते हैं कि ये आपकी सेफ़ लिमिट है। अगर आपको ये दवाई देने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अल्टरनेटिवली आप इस दवाई को डबल अगर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आपके फिजिशियन ने आपको एहतियात बताई हुई है कि आप उसको दोबारा भी ले सकते हैं तो उसी वक्त लें। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसको हमेशा ये देखना है हमें ज़रूरी होता है ऐसी सूरत में कि क्या खुदा नास्ता कोई आर्गन साथ एंगेज तो नहीं हुआ हुआ जो प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आम तौर पे हमारे यहाँ जो किया जाता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर गया तो आम पब्लिक में ये है कि इसको फौरी नीचे लाया जाए। क्या एकदम फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को नीचे लाना ये मुनासिब है? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, मैंने जैसे बताया कि खुदा नास्ता अगर कोई 7 ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 220 पे पहुंचा हुआ है लेकिन साथ उसको खुदा नास्ता फालिज का मसला है, तो ऐसी सूरत में हम बिल्कुल भी ये एडवाइज़ नहीं करते कि आप 220 से एकदम से उसको जो है वो 120 पे लें। हम ये एडवाइस करते हैं कि इतने % इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो इनिशियल फेज़ में पहले 24 घंटे में और उसके बाद इस तरह इतने % अगले 24 घंटे में ब्लड प्रेशर नीचे लेके आ जाए। क्योंकि ये अगर खुदा नास्ता किसी को फालिज का मसला है तो ये बॉडी का इंटरनल मैकेनिज़्म है जो उस शरियान के बंद जो होने से जो फालिज हुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए ही ब्लड प्रेशर वो चढ़ा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से ब्लड प्रेशर जो है वो कम कर दें तो प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसमें आर्गन इन्वॉल्व नहीं है तब आप ब्लड प्रेशर को सेफली नीचे उसके नॉर्मल रेंज में इनिशियली लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर उदाहरण कोई स्पेशल कंडीशन है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा के रखना भी ज़रूरी होता है पेशेंट की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए।